ईशु सिंह जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जब से मैंने वाहिगुरु जी का नाम जपना और आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, मेरे जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। अब मैं अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखता हूँ। मुझे ज्ञान है कि नाम जप मुझे शुद्ध कर रहा है और नाम की कृपा से मुझे अपनी कमियां भी दिखाई देने लगी हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न उठा कि महाराज जी कृपया मुझे बताएं कि ये विचार मेरी सच्ची छिपी हुई वास्तविकता है जो हमेशा मेरे साथ थे, या केवल क्षणिक भ्रम है जो अब नाम के माध्यम से शुद्ध हो रहे हैं। महाराज जी, अगर हम अकाल पुरुष के संतान हैं तो हम शुरू से ही माया की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? उनकी क्योंकि अकाल पुरुष की ही तो माया है, किसी और की। मम माया, भगवान लिखा है ना, मम माया दुरतया, मेरी माया। तो वही जो परम पुरुष परमात्मा का अंश, ममैवांशो, मैं भगवान का अंश हूं, तो मम माया, जैसे हम भगवान के, ऐसे माया भी भगवान की है। भगवान की शरण होकर हम माया से बच सकते हैं, लेकिन भगवान का विस्मरण हुआ तो माया, फिर दो ही क्षेत्र है, एक तरफ भगवान, एक तरफ माया। और माया का मतलब कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप नहीं कि ये माया ये माया। यही तो आश्चर्य है कि उसको बता के थोड़ी आती कि देखो मैं माया आ रही हूं। फंस जाता है जी, मकड़ी के जाल में जैसे वो बुनती है, उसी में फंस जाता है। अपने आप से बुनता है, अपने आप में फंस जाता है। वो सत्य है परमात्मा, हम उसकी तरफ चले तो धीरे धीरे हमारी असत वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बस खास बात हम बार बार फिर यही कह रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, अगर इसका पालन नहीं हुआ तो बहुत अच्छा भजन साधन करने पर भी साधक फंस जाएगा, साधक फंस जाएगा। बिल्कुल किसी से मोह न करे, किसी को अपना ना माने, सबको भगवत स्वरूप माने और शास्त्र आज्ञा चले तो निकल जाएगा। नहीं, कई बार गलती संग दोष में हो जाती, कई बार गलती ऐसे हो जाती कि उसे हम गलती नहीं मानते, अधिक अपनापन हो जाने के कारण हमसे गलती हो जाती है। कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़ी सफाई से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हम जान नहीं पाते और हमें गिरा देती हैं। कुछ गलतियां इतने कि गलती गलती दिखाई देती है, और कुछ गलतियां ऐसी है जो ऐसे प्रवेश करती है कि वो गलती ही नहीं समझ में आती, और जब उसका परिणाम आता है तब गलत आता, तब लगता कि गलती हो गई। तो ये जो भगवान की दुरंत माया है, ये केवल वाहिगुरु की आज्ञा पर चलने पर, गुरुवाणी पर हम श्रवण करें, कथन करें, चिंतन करें और उसी पर चलें तो फिर माया फंसा नहीं पाएगी। नहीं तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ में नहीं आता। अब वो फंसते फंसते पूरा चिंतन उसी में चला गया कि ये अपने लोग हैं, जैसे मृग में, तो अपने लोग, अपनापन होते ही वो गया। विश्व में कहीं भी किसी से इतना भी अपनापन ना हो, अगर किसी से हो तो केवल भगवान के भाव से हो तो बच सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे ऐसे डर लगता है, जैसे हृदय ना ऐसे डरता है, माया से डरता है कि पता नहीं कहां से, जैसे हमें विषैले कुंड में छोड़ दिया जाए तो पता नहीं कहां कौन सी सांस नाक से चली जाए कि मुंह से चला जाए, हमारी मृत्यु, हमारे परमार्थ की मृत्यु हो जाए। बहुत विचित्र भगवान का खेल है वो, जो बड़ी सूक्ष्मता से देखो तब समझ में आता है। अच्छा, जो परमार्थ पे नहीं चल रहे उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिरे पड़े वो क्या गिरेंगे, जो चल रहे हैं दिक्कत वहां है, चलने वालों में दिक्कत होती है। तो जो सत्य वस्तु का अनुभव हो नाम जप से, वो सत्य ही है, वो भ्रम नहीं है। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पर ये कह देना कि अकाल पुरुष ने ऐसा रचा ही क्यों, ये हमारा प्रश्न नहीं होता। क्यों उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, उसने रचा है, अब निकले हम फंसे क्यों, ये प्रश्न बन सकता है। हम निकले, उसने रचा क्यों, ये हम नहीं कह सकते। अंदर के विचारों से कैसे लड़ा जाए महाराज जी? नाम जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा।
अगर कोई गलती हो जाएगी बड़ी, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो विचार आपको निगेटिव दबाव डाल करके जलाता रहेगा। जब वो पाप नष्ट हो जाएगा तब पॉजिटिव विचार आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो आप भजन करने पर भी निगेटिव विचार दबा दबा कर आपको जलाता रहेगा, आपको क्लेश देता रहेगा। और भले भजन कर रहे हो तो भी जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको ऐसा करता रहेगा। इसलिए डरो कि कोई पाप ना हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे आपने बोला कि संसार में जो फंसे हैं, जो गिरे हैं, वो तो गिरे ही हैं। महाराज जी, पूर्व में भी महापुरुषों, तुलसीदास जी महाराज जी हो, या उन्होंने अपनी वाणी में, या आप गुरुजनों से, महाराज छोटी सी बात इतना उनको, जैसे आप कह रहे हैं कि डर लगता है, हृदय से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बट संसार में तो महाराज जी वो डर क्या, वो तो निर्भय होके विचरण कर रहे हैं महाराज जी, और बिल्कुल तनिक भी भय नहीं है उनको कि कहाँ, इधर छोटी सी बात का जो सब जानते हैं और कोई गलती नहीं है, फिर भी महाराज जी भयभीत हो रहे हैं और उधर निर्भय होके घूम रहे हैं महाराज जी। यही तो भगवान की प्रचंड माया है। निर्भय होके मतलब उत्साह से पापाचरण कर रहे हैं महाराज। हाँ, उनको चूंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान की दशा में जैसे बालक विष्ठा से खेलने लगता है, अज्ञान की स्थिति बालक की नहीं होती, तो विष्ठा से खेलने लगता है, तो कोई खेल का विषय थोड़ी, पर अज्ञानी है, वो खेल रहा है, अगर उसे रोका ना जाए तो खा भी सकता है। तो इसलिए जैसे जिनको भगवान की माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जिसकी बुद्धि का भोग और ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, उनको भगवान का भजन या भगवत प्राप्ति करना ऐसी वृत्ति ही नहीं होती। समाधो न विधीयते, वो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बना सकते जिनका भोग और ऐश्वर्य ने ज्ञान अपहरण कर लिया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जो ज्ञान रूपी चेतना है उसका अपहरण कर लिया, तो अज्ञानी जीव इसी में मस्त रहता है, भोजन, रुपया, पैसा, खान पान, इसी में सुख का अनुभव करके वो बड़ा चैन पूर्वक जीवन समझ रहा है हमारा व्यतीत हो रहा है, पर वो व्यर्थ जीवन व्यतीत हो रहा है, तो व्यर्थ जा रहा है। जी।